रेकी एक्चुअल में क्या है, कि रेकी को अगर हम समझें कि क्या सच में ये हीलिंग है या सिर्फ ये एक प्लेसिबो इफेक्ट बनकर रह गया। देखिए क्या है कि हम खाली रेकी की नहीं, हम हीलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। रेकी को लोगों ने एक्चुअली में मजाक बना दिया है। मैं कई बार देखता हूँ जैसे ऑकल्ट साइंसेस का मजाक बनता जा रहा है काफी लेवल पे। आप कह रहे हैं रेकी बहुत पावरफुल है, अगर इतनी पावरफुल है तो हॉस्पिटल्स में क्यों उसका इस्तेमाल नहीं होगा? हॉस्पिटल का मैक्सिमम कंटेंट जो क्रिएट होता है हाँ। वो डर के कारण से होता है। क्यों? वो एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। ये बात मन में बिठा दी गई है कि आपका शरीर कुछ नहीं है, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और जितनी मेडिकल इंडस्ट्री है केवल वही आपकी हीलिंग करता है। मेरी हीलिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपके माइक पे, कैमरा पे बोल रहा हूँ कि कोई हीलर बाहर से आपको ठीक नहीं करता। आपकी खुद की बॉडी को इतना पावरफुल होना पड़ता है कि वो ठीक हो जाए। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये दो चीजें होती हैं जो इंसान की लाइफ में बहुत काम खराब कर देती हैं या बना देती हैं। और आमिर, इसी कारण से मेरे वर्कशॉप लानी पड़ी। मेरे पास कल एक बच्ची का केस आया है, उसके हार्ट में छेद है, ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर्स ने टाइम फ्रेम दे दिया कि इतने घंटे का टाइम पीरियड है उसके पास में, और वो शायद। आपने एक बात और कही थी ना कि हीलिंग तब काम करते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का एक रूल जहां तक मैं समझता हूँ ये है कि अध्यात्म पे राह पे चलेंगे तो ही मेडिटेशन हमारी संपूर्ण तरीके से हो पाती है। अब जो अध्यात्म पे चल ही नहीं रहा, जो इंसान ही नास्तिक है, अब वो मेडिटेशन कैसे करे हीलिंग के लिए? देखिए क्या है, आस्तिक और नास्तिक जिसे हम कहते हैं, ये ना एक मेंटल कंडीशनिंग है। हाँ। जो नास्तिक होता है वो भी तो किसी में आस्था रखता है ना। हाँ। उसका भी तो किसी सिस्टम पे बिलीफ होता है ना। इस दुनिया में नास्तिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। लोग मानते हैं कि वो भगवान में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ नास्तिक है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात फिर से रेकी को लेकर करने वाले हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट आप लोगों ने मेरे देखे हैं रेकी के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं रेकी कैसे हमारी लाइफ को बदलती है। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को डिकोड कर पाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी लाइफ के जो ट्रॉमास हैं वो हम हीलिंग से ठीक कर सकते हैं? चाहे वो एंजाइटी की बात हम कर ले, डिप्रेशन की हम बात कर ले, आपके रिलेशनशिप की हम बात कर ले, बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हीलिंग को भी लोगों ने ना स्कैम की तरह यूज करना शुरू कर दिया। मार्केट में जब भी देखता हूं ना, रील्स जब भी देखते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार ये भी ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की तरह हीलिंग बन चुका है। हीलिंग को लोगों ने इतना नॉर्मल कर दिया, इस पे भी स्कैम होने लगे। कौन सच है, कौन गलत है, किसको सही समझा जाए, कैसे यकीन करें एक हीलर हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। आज ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होगा, यहां पे मैं वो सवाल लेकर बैठा हूं जो आप लोगों के खुद के सवाल हैं कि एक हीलर से ये सवाल हमें पूछने चाहिए। क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, जिन्हें हम रेकी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये लगातार लाइफ बदल रहे हैं हीलिंग के माध्यम से। इनके कोर्सेज भी हैं जो बताते हैं कि कैसे हम हीलिंग से जुड़कर अपनी लाइफ के अंदर 100% ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट वर्थफुल रहेगा, आखिर तक जरूर देखेगा। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, हर हर महादेव। आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए पॉडकास्ट नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज इस पॉडकास्ट में मैं लेके बैठा हूं सर। स्वागत है। क्योंकि बातें बहुत होती हैं हर चीज को लेकर। जी जी। आज की डेट में मार्केट को लोगों ने कुछ अलग ही रोल दे रखा है। जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन रहती है। जी। आपका जब नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने रेकी को बहुत नजदीक से जाना। तकरीबन मैं आपके साथ 10 से 15 पॉडकास्ट कर चुका हूँ जी। जिसमें मैंने रेकी को समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी नए नए सवाल मेरे पास आते रहते हैं। अभी आपके चैनल पे लोगों के बहुत कमेंट थे, उनके अंदर क्वेश्चन मार्क पैदा कर रखा था चीजों को लेकर कि हम समझ ही नहीं पाते रेकी एक्चुअल में क्या है,
कि रेकी को अगर हम समझें कि क्या सच में ये हीलिंग है या सिर्फ ये एक प्लेसिबो इफेक्ट बन के रह गया, ओके इसमें आपका क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू है, आप कैसे इसको समझा सकते हैं? देखिए क्या है कि हम खाली रेकी की नहीं, हम हीलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाँ। रेकी को लोगों ने एक्चुअली में मजाक बना दिया है, मैं कई बार देखता हूं, जैसे और ऑकल्ट साइंसेस का मजाक बनता जा रहा है काफी लेवल पे, ऐसे ही रेकी को भी लोगों ने प्रपंच में पकड़ने बना दिया है। और क्या है कि ग्लैम वर्ल्ड में आप कनेक्ट करते हैं, आप अपने आप को बेचने निकलते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बिकाऊ होना पड़ता है। और आप भी समझते हैं, आप खुद में मीडिया के अंदर हैं, कि आप प्रेजेंटेबिलिटी के लिए जब चलते हैं और कांस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए चलते हैं, तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। मैं इस फील्ड में तब आया हूं जब मुझे यहां पर कुछ बेचना नहीं है। नो डाउट मेरे कोर्सेज हैं, मेरे करिकुलम्स हैं, पर ऐसा मेरी फैमिली बैकग्राउंड से मेरे पास नहीं है कि मुझे मजबूरी है यहां पर। मेरे बहुत लोग आते हैं इस फील्ड में सिर्फ अर्निंग के लिए। बिल्कुल। मैं यहां पर तब आया हूं जब मैंने इस फील्ड को सोचा, समझा, क्रिटिसाइज करा, जाना, और उसके बाद में इस फील्ड की गहराई को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। और ऐसा कोई झूठा क्लेम नहीं है कि यहां पर सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर मुझे दिखता है ऑरा स्कैनिंग से काम नहीं होगा, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट का दिल तोड़ा और ना बोला है। आप भी जानते हैं मुझे, मैं खुद अपनी जो फीस ली हुई है उसे ही वापस कर देता हूं यदि मुझे लगता है काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि इंसान सब्जी भाजी खरीदने निकला है और अपना ऑरा ठीक करने निकला है, दोनों में फर्क होता है। क्लाइंट जब आता है ना हमारे पास में, तो अप्रोच ये लेके आता है कि ऐसे सब्जी तरकारी भाजी खरीदते हैं कि आपको पैसे दिए, नाच के दिखाओ। यहां पर क्या है कि उनको अपने आप को हील करना है, तो एक डिसिप्लिन वो लेते हैं, एक डिसिप्लिन हम लेते हैं, और दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, रिजल्ट 100% आता है। अच्छा। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी टीम कर रही है, ये हमारे तक ही सीमित है। आप सीख लीजिए, आप कर लीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इंसान इसे प्रैक्टिस करके अपने ऊपर नहीं डाल सकता। लोगों ने अपने प्रपंच की वजह से इस मार्केट को बहुत खराब करा है, नो डाउट। एक वर्ड में समझूंगा, आप कह रहे हैं रेकी बहुत पावरफुल है जी। अगर इतनी पावरफुल है तो हॉस्पिटल्स में क्यों इसका इस्तेमाल नहीं होगा? हॉस्पिटल का मैक्सिमम कंटेंट जो क्रिएट होता है, वो डर के कारण से होता है। क्यों? वो एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। ये बात मन में बिठा दी गई है कि आपका शरीर कुछ नहीं है, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और जितनी मेडिकल इंडस्ट्री है, केवल वही आपकी हीलिंग करता है। देखिए, मैं मेडिकल फील्ड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और जब डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, हीलिंग हो, या कोई फ्रीक्वेंसी मेथड हो, उसे एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। अच्छा। जब हम एलोपैथी का सपोर्ट लेते हैं तो काम जल्दी होता है, रिजल्ट जल्दी आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी है, बॉडी इतनी इंजूरियस है या इंजर्ड है कि अब वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस के बगैर सही नहीं हो सकती, वो किसी केमिकल के बगैर सही नहीं हो सकती, तो मेडिकल फील्ड की तरफ जाना जरूरी है। पर अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना चाहते हैं, अब उसमें समय लगता है, पेशेंस लगती है। लोग पूछते हैं कितने समय में हीलिंग का रिजल्ट आ जाएगा? सिंपल सा आंसर, जितना बड़ा सवाल रहता है, बहुत बड़ा सवाल है हमेशा। आप कितने समय में आध्यात्मिक हो जाओगे? आपकी थर्ड एक्टिवेशन कितने समय में हो जाओगी? ये कितने समय में आप एक अपने सुपर फॉर्म में अडेप्ट कर लोगे? इनके कोई आंसर नहीं होते, इनका सिर्फ एक आंसर होता है, जितना प्रयास होगा उतना टाइम लगेगा। आपका गहरा इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में कुछ चीज गहरी उतरी हुई है, बॉडी अंदर से डैमेज्ड है, आपको हीलिंग देनी पड़ेगी। अब 2 पेशेंट आए मेरे पास में, एक ही बीमारी को लेके आए। मान लीजिए मैं किसी को ट्यूबरक्लोसिस की हीलिंग कर रहा हूं, मैं कहीं पर कोई ट्यूमर की हीलिंग कर रहा हूं। अब 2 केसेस आए हैं, एक है बिलीवर, एक है नॉन बिलीवर, एग्जैक्ट सेम कंडीशन, एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स, दोनों की हीलिंग अलग अलग ड्यूरेशन की होगी। बिल्कुल। आमिर, हमारे पास में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने 2-2 हफ्ते के अंदर अपने अंदर बेनिफिट आते देखे हैं। 2 हफ्ते के अंदर कैंसर केस की बात कर रहा हूं आपको। हमें भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे फ्री हीलिंग डिस्टेंस में अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी आए, वो देख सकता है कि हम हर फ्राइडे को नाम लेते हैं, हर सैटरडे मॉर्निंग में हीलिंग होती है। जो उनके रिस्पॉन्स हैं, आप हमसे मत पूछिए। किसी को लगता हो कि हम ये सब बेच रहे हैं, हम कौन आर्टिस्ट हैं, हम ये सब प्रपंच के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप आइए, फ्री डिस्टेंस हीलिंग में खुद ऑब्जर्व कीजिए, 1-2 हफ्ते बिताइए। आमिर, अभी रिसेंट डाटा जो मेरे पास आ रहा है, वी आर रिसीविंग लैक्स ऑफ नेम पर वीक। एक हफ्ते में 1 लाख से ऊपर नाम आते हैं, हीलिंग रिक्वेस्ट आते हैं, कितने ही ग्रुप्स बने पड़े हैं, कितने पर्सनल मैसेज आते हैं। ये फेक क्लेम नहीं है। अच्छा। मैं कहता हूं पहले ऑब्जर्व कीजिए, काम देखिए, अगर लगता है हो सकता है तो आइए।
पर क्या होता है मेरे यहाँ पर लोग अपने आप को जड़ में ठीक करवाने आ रहे हैं। आपकी जड़ में डर है, आपकी जड़ में शंका है, हाँ। आप पहले मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, आप शक के आधार पर कर रहे हैं। हाँ। अब ये कांटेक्ट कैसे होगा? मुझे आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक करनी है, मुझे आपको कोई केमिकल खिलाना नहीं है। भरोसा केमिकल पे नहीं है, भरोसा आपकी एनर्जी पे है। जब मुझे आपको ठीक करना है तो मैं आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी को लेके चलूंगा। जब आपकी एनर्जी, आपका माइंड मुझे लेके करप्ट है, कैसे काम आगे बढ़ पाएगा? कहीं तो फेथ देना पड़ेगा ना। एक केमिकल है, वो हार्श केमिकल है, हम जानते हैं उस केमिकल से एक चीज होती है, तो मुझे इस वक्त आप पे फेथ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। केमिकल डालते काम तो होगा, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 40 हो, काम तो होगा। बट आमिर, हमारे पास जो मुसीबत है ना वो ये आती है कि क्लाइंट हम पर फेथ करता ही नहीं है। सर, ये जो फेथ की बात आप कर रहे हैं ना, आज की डेट पर सोशल मीडिया, मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, फेसबुक, यूट्यूब, हम किसी भी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हर दूसरा इंसान हीलर बना बैठा है। अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, व्यूअर्स का ये खुद का सवाल है जी। मेरा तो अभी बहुत कुछ आपको पास आने वाला है, अभी तो मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग दे रहे हैं हम इस पॉडकास्ट को जी। वो कैसे समझे, उनके लिए सही हीलर कौन है, मतलब असली और नकली हीलर की पहचान कैसे हो, कैसे वो खुद को सेफली एक हीलर के पास लेके जाएं? सर देखो, क्या है कि असली हीलर आपकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। हाँ। हम आपको फ्रीक्वेंसी देके उस हीलर को एक्टिवेट करते हैं, ये फैक्ट है। अच्छा। ये बाहर का हीलर कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है। मेरी हीलिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। और ये मैं आपके माइक पे, कैमरा पे बोल रहा हूं कि कोई हीलर बाहर से आपको ठीक नहीं करता। आपकी खुद की बॉडी को इतना पावरफुल होना पड़ता है कि वो ठीक हो जाए, और तभी वो ठीक हो पाती है। बाहर से आप एक एडिशनल सपोर्ट लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में, एक एनर्जी के रूप में, आप उसको अपने साथ जोड़ते हैं, तब रिजल्ट आता है। ठीक है। आजकल नो डाउट ग्लैम बिजनेस है। हाँ। अपने आप को एक पब्लिसाइज करना है, और मैं जानता हूं लोगों को काफी खराब इंप्रेशन मिला है। देखिए, अब मैं अपने क्लाइंट की ही वर्डिक्ट सुनाता हूं, उनकी ही जबानी सुनाता हूं कुछ बातें। वो मुझसे कट टू कट क्वेश्चन कहते हैं सर आप देखिए, हर चौथे वीडियो में कोई आदमी है तो वो अपने आप को तिलक उलक लगा के कुछ इंप्रेशन झाड़ने लगेगा, काले कपड़े पहन लेगा, कुछ सिंसियरिटी वाले कपड़े पहन लेगा, कोई धर्म के अनुसार हो जाएगा, तो हम उस पर बिलीव कर बैठते हैं। कोई लेडी है तो या तो माता जी के रूप में धारण कर लेगी अपने आप को, टीका बना लेगी, अपना माला धारण कर लेगी, उसके बाद में या फिर वो ग्लैम का सहारा लेती है, कुछ अभद्रता का सहारा लेती है कहीं तरीके में अपीयर करने के लिए। अब हम ऐसी दुनिया के बीच में कैसे आप पर बिलीव करें? मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसी कंपनी का टैगलाइन है, मैं वहां से उठाया हुआ टैगलाइन कि पहले आप मेरा काम देखें, अगर आपको लगता है मैं भरोसे के लायक हूं, आगे चलिए, नहीं तो मत चलिए। इससे बड़ी बात कोई कर नहीं सकता। कहीं कोई आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आप वो ये नहीं कहेगा पहले काम देख लीजिए उसके बाद में कीजिए भरोसा। आपको लगता है कहीं मैं किसी लेवल पर काम कर सकता हूं, तो पहले मेरे वर्क को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप जो ये शॉर्टी ले रहे हैं सर, शॉर्टी लेना उसके पीछे भी एक रीजन होता होगा। आपके पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, हर तरह के लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग है। कोई कैंसर की डिजीज से परेशान है, कोई एंजाइटी से, कोई डिप्रेशन से। जी। तो आप कैसे परखते हैं इंसान को कि इसकी प्रॉब्लम एक हीलिंग से मैं ठीक कर सकता हूँ? जी देखिए, ऑरा स्कैनिंग एक बेस्ट टेक्निक होती है जिससे आप कुछ जान सकते हैं। मैं साथ में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट स्कैनिंग भी करता हूं, मैं उसके मेडिकल रिपोर्ट्स भी होते हैं मेरे पास, मैं खुद भी देखता हूं, मैं डॉक्टर्स को भी दिखाता हूं। मेरे पास बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे गो थ्रू करता हूं। जब मुझे सब कुछ समझ में आता है तभी मैं आगे बढ़ता हूं। कई बार आमिर ऐसा नहीं कि मैं मेडिकल साइंस को निग्लेक्ट कर रहा हूं या मैं प्रैक्टिकल्स को कहीं नकार रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम भी रिपोर्ट चेक करते हैं, हम भी देखते हैं कि उसकी पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर मैं स्पेशलिस्ट जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उनको भी दिखाता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं सर्व ज्ञाता हूं, ऐसा नहीं है। हर इंसान को साथ में किसी का और का एक सपोर्ट लेकर अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर लेना चाहिए। जब मेरे पास एक टीम है और वो काम करना जानते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर जब मुझे लगता है कि हर एंगल से जो मेरा आंसर था वही बाकी एंगल से भी आ रहा है, काम करेंगे उस पेशेंट के साथ में। आमिर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर केस में रिजल्ट आते हैं। मैं यहां पर सब ऑडियंस के लिए बता देता हूं, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जो कि कई बार हैंडलिंग में नहीं आ पाते, केस बैकफायर करता है। और ये काम मेडिकल फील्ड में भी होता है, ये काम यहां भी होता है। बॉडी माइंड का कनेक्ट अगर नहीं है आपका, तो आपका केस रीबाउंड भी कर सकता है। और लोग क्या होता है आमिर, एक एस्ट्रोलॉजर से, एक रेकी हीलर से ऐसी उम्मीद जोड़ के बैठते हैं कि जो कि बहुत सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है। ये एक साइंस है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, यहां आप कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिकल आप बिलीव करते हैं, ये एक लॉजिकल साइंस है, काम करेंगे रिजल्ट आएगा।
अगर काम में एबीसी में कहीं दिक्कत हुई तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप मेरे पास आ रहे हैं, आपका फेथ कॉर्ड नहीं है, आपका कनेक्ट कॉर्ड नहीं है, आप मुझ पे ना तो फेथ करते ना मुझसे कनेक्ट कर पाते। अब काम कैसे होगा? लोग कहते हैं हमें अपनी फैमिली मेंबर की हीलिंग करानी है। मैंने कहा कोई एक इंसान मेरे पास में मॉर्निंग मेडिटेशन में आएगा, ध्यान करेगा, उसके ऑरा के थ्रू मैं फैमिली के किसी मेंबर से भी कनेक्ट कर सकता हूं, साथ में हीलिंग होगी। दोनों काम इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में हीलिंग इंपॉर्टेंट है। मैं सभी व्यूअर्स को बोलता हूं खाली हीलिंग को मैं प्रेफर नहीं करता, मैं मेडिटेशन के साथ में हीलिंग को प्रेफर करता हूं कि जब ध्यान करेगा इंसान तो मन पे चिकित्सा होती है, जब हीलिंग करेगा इंसान तो वाइब्रेशन पे, आपकी एनर्जी पे चिकित्सा होती है, और दोनों पे काम करेंगे तब रिजल्ट 100% आएंगे। लेकिन सर बहुत सी बार ऐसा भी तो होता है हम हीलिंग भी लेते हैं जी, फिर भी हमारे अंदर हम चेंजेस नहीं देख पाते। बिल्कुल। उसके पीछे क्या कारण है? एक हीलर तो प्रॉपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बिल्कुल हम सब कुछ कर भी रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये दो चीजें होती हैं जो इंसान की लाइफ में बहुत काम खराब कर देती हैं या बना देती हैं। और आमिर इसी कारण से मुझे वर्कशॉप लानी पड़ी। मुझे बहुत टाइम तक लोगों ने कहा कि सर मैनिफेस्टेशन कैसे करें, अफर्मेशन कैसे करें, तो अभी जाकर मुझे कोर्स डिजाइन करना पड़ा, एक मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप डिजाइन करा मैंने कि मांगना कैसे है। हमें तो मांगना भी नहीं आता। और आप ये सोचिए कि अपने दिमाग को डिजाइन करते हैं और 1% भी अगर इसमें कहीं कहीं कोई कमी रह जाए ना तो दीवार पूरी, अगर एक ईंट के बगैर फिक्स करके दिखाओगे तो दीवार ढह जाएगी। ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है कि आपके बिलीफ सिस्टम में जब आप मांग रहे होते हो तो डर भी होता है। बिल्कुल होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कल परसों एक लेडी ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों की हीलिंग कर दीजिए, बच्चों का एग्जाम आने वाले हैं, अभी एंट्रेंस का एग्जाम है, प्लीज हीलिंग कीजिए। मैंने कहा आपके बच्चों की हीलिंग हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बच्चों को कहिएगा मेहनत पूरी करें, साथ में हम हीलिंग अटैच करेंगे। कहती बट सर एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरी जेठानी बड़ी घटिया है, बड़ी कमीनी है, ये वर्ड यूज करा उन्होंने, बड़ी कमीनी है, और वो मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है, कहीं मेरे बच्चों पे नुकसान ना हो जाए। अब आप सोचिए, एक तरफ तो वो बहुत पॉजिटिविटी वाला अफर्मेशन दे रही है और साथ ही साथ में वो ये मैनिफेस्ट कर रही है कि घर में कोई डार्क एनर्जी है जो बच्चों को खराब करेगी। अब आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपको देगा, साथ में आपका डिसबिलीफ सिस्टम भी आपने पूरा अटैच कर दिया कि मेरे घर में कोई डार्क इंसान है जो कि मेरे बच्चों को हर्ट करेगा। अब यूनिवर्स किसकी सुनेगा, आपके डर की या आपकी प्रैक्टिकलिटी की? डर। मैनिफेस्टेशन का काम ऐसे ही काम करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, और क्या उसके साइड में आपने जोड़ना है। हमारा एम एकदम क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अच्छा, आपसे मैं एक दो रियल केस की बात करता हूँ जी। जब मैंने ये सवाल आपसे किया था कि हम एक असली हीलर की पहचान कैसे करें, तो आपके पास जब कोई बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए होंगे कि वो जगह जगह हीलर्स के पास गए होंगे, लाइफ के अंदर चीजें बदली नहीं होंगी और बिगड़ी होंगी उनकी, तो तब आपने कैसे उनके लाइफ के अंदर चेंजेस करे? आमिर, मेरे पास तो मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं, जो सब जगह से नाखुश हो जाते हैं वो मेरे पास आते हैं। मैक्सिमम केस ऐसे आते हैं, मेडिकल साइंस से डिसअपॉइंट हो गए, किसी और हीलर से डिसअपॉइंट हो गए, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में नाड़ी शास्त्रियों से डिसअपॉइंट हो गए, एस्ट्रोलॉजर ने दिल तोड़ दिया, नामचीन न्यूमरोलॉजिस्ट ने नाम चेंज भी करा दिया, स्पेलिंग खराब कर दिए, तब आते मेरे हिस्से में। तो श्योरिटी नहीं है आमिर, एक रिस्क लेते हैं वो, क्योंकि भरोसा तो है नहीं उन्हें, भरोसा सारी मार्केट ने तोड़ दिया। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मेरे से दिल तोड़वा के देखो, या तो मैं दिल संभाल लूंगा या तोड़ दूंगा, एक एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। और देखो, मुझे भी पता है कि मुझे मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो मुझे अपने काम में एक क्वालिटी लानी पड़ेगी। ये एक प्रेशर सबके पास होता है। अब कौन कितना ईमानदार है ये उसके ऊपर होता है। मैं इस फील्ड में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया। नो डाउट मनी मुझे भी चाहिए, मेरी कंपनी को भी चाहिए, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको चाहिए, बट हमें एक कंसेप्ट हमारी सबकी है पूरे यूनिट की कि महादेव को मुंह दिखाना है। मुझे आमिर किसी को इंप्रेस नहीं करना, मुझे महादेव को उत्तर देना है। और मैं इतना विश्वास से बोलता हूं कि मेरे जितने काम है ना, आप हमेशा उसमें महादेव को जुड़ाव देखेंगे। बिल्कुल, मैं नमन भी उन्हीं का करता हूं और मैं सारा काम का श्रेय भी उन्हीं को देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, अगर ये कंसेप्ट आपके काम में है, आपको सब कुछ मिलेगा, बिजनेस मॉडल भी मिलेगा, आप सही तरीके से काम भी करेंगे, और उस सही काम को करते करते आपकी फेम और फेट दोनों की क्लियरेंस होती है। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास ऊपर वाले को देने के लिए उत्तर है तो आपकी आंखों में कभी कमजोरी नहीं होती। आप शीशे में देखते हो ना, शर्मिंदा नहीं होते अपनी आंखों में। और ये फैक्टर है हमारे जो हम मेंटेन करके चलते हैं। अभी हम उतना बिकाऊ नहीं हुए, उतने नहीं बिके कि ये फैक्टर मर जाए। बिल्कुल। और आप मुझसे काफी समय से डील कर रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे को जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं ऐसा ही हूं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे नेताओं से मिलता हूं, वो मुझसे हीलिंग कराते हैं, वो शायद मुझसे खुश नहीं होते। मैं कई नेताओं के नाम ले सकता हूं
इस डिस्कशन के जी, पैरेलल, हाँ। जो कि मेरे को काफी नापसंद करते हैं, हाँ, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, उन्हें ना सुनना बर्दाश्त नहीं है। हाँ, बट अगर मेरे पास ना है तो मैं ना ही दूंगा। अच्छा, वो कहते हैं काम करके दिखाइए। हाँ। मैं कहा देखिए यहाँ नृत्य नहीं हो सकता ऐसे कि आपने पैसे फेंके और मैं डांस करके किस दिखाऊंगा। सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम हीलिंग तो करते हैं लेकिन आपने कहा कि आप ना भी कर देते हैं, वो कौन सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है? कई बार हमने ऑरा स्कैनिंग करी, हमें दिखा कि नहीं पॉसिबल, हाँ, विंडो बहुत छोटी है। मेरे पास कल एक बच्ची का केस आया है, उसके हार्ट में छेद है, ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर्स ने टाइम फ्रेम दे दिया कि इतने घंटे का टाइम पीरियड है उसके पास में और वो शायद ना बचे। मैंने फैमिली को बोल दिया कि बहुत मुश्किल है, विंडो बहुत छोटी है, कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा, पर मैं और मेरी टीम अपना 100% देंगे। कल से अब तक जो इन्फॉर्मेशन आई है 1% फर्क आ चुका है। अरे वाह। पहले वो भी नहीं था, अब वो आ चुका है। यही हो पाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर काम में हो पाती है, हर काम में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ मिलता है। ये कहना तो बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉड्यूल क्रिएट करना है। आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा काम करेगी, लेकिन आप 100% हर चीज में नहीं कह हो सकते ये सकते। काम करेगी। आप मेडिसिन का यूज करते हैं, हाँ। एक लेवल के बाद में वहां भी आपको छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हाँ। देखनी पड़ती है। आमिर, यहाँ चमत्कार होते हैं, पर हर बार आप चमत्कार के लिए उम्मीद करके लालची होके आएंगे तो नहीं होते हैं। यहाँ आपका डिविनिटी दिखा जाता है, आपका एक आप कितना त्यागते हैं अपने आप को, कितना छोड़ देते हैं। मेरे पास अभी एक बच्ची से मेरी कल परसों बात हुई थी, वो आईवीएफ कराने जा रही है, उसके हस्बैंड से और उससे मेरी बात हो रही है। मैंने कहा बेटा तू जो मेरे पास पहली बार आई थी हीलिंग के लिए, तेरे मन में था कि मुझे आईवीएफ करना ही करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपके ऊपर विश्वास खो दूंगी, मैं आपको मानूंगी नहीं, मैं हीलिंग पे से भरोसा खो दूंगी। मैं तब में और अब में आप में ये फर्क है। आप ये अब कह रही हो कि हीलिंग अगर काम करे तो ठीक, महादेव अगर मुझे इस लायक समझे तो ठीक, बट मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूंगी। अमर यहां से यहां तक आना ना, अपनी सोच को इतना फ्लेक्सिबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यूनिवर्स में अगर आपको एक अचीवर बनना है, ऑब्टेन करना है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड है। कि मैंने पैसा फेंका है, मुझे दीजिए। कर्म साथ में जोड़िए, अपने मन में आस्था रखिए, आपको कुछ भी मिल सकता है। और लोग कर्म पे ना काम करके इस बात पे काम करते हैं कि आप मेरे लिए परफॉर्म कीजिए। तो इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है ना मार्केट के अंदर। बिल्कुल, हम किसी पे डिपेंड हो गए, हमने हीलर पे इतने डिपेंड हो गए कि हमारी लाइफ के अंदर वही चेंजेस लेकर आएंगे। लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आमिर, मुझे कितने सजेशन दिए जाते हैं कि सर अपनी लैंग्वेज को मैनिपुलेटिव बनाइए, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा प्रोफेशनल पॉलिटिकल बनाइए, आपको क्लाइंट डील बहुत मिलेगी। बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैं देखता हूं कि कई सारे हीलर ऐसे हैं। मैं कई बार उनसे बात करता हूं, मैं कहा आप एक बात बताइए, यदि मैं सत्य हूं, मेरे अंदर थोड़ा सा भी सत्य है, तो मुझे डर किस बात का? व्यापारी है जो बहुत मीठा होता है, योगी कभी मीठा नहीं हो सकता। अगर मैं ध्यान करता हूं ना, योग करता हूं, तो मैं वही बोलूंगा जो हो रहा है। और आपको भी मेरी बात को सत्यापित मान के लेना भी पड़ेगा। नहीं तो मीठे मीठे वाले तो मार्केट में भरे पड़े हैं, आप उनसे कोई ना कोई रेमेडी कराते हैं। अगर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हमें रेमेडी करनी ही पड़ती है? आज एक रेमेडी, कल दूसरी रेमेडी, फिर तीसरी रेमेडी, ये प्रोसेस अंत क्यों नहीं होता? ये तो डे बाय डे और इंक्रीज हो रहा है। हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अब एक पंडित पुजारी, एक रेमेडी। हमें कल को दूसरा काम करना है, अब इसकी नई विधि। वास्तु वाले को लाओ, कभी कोई काम करना है, न्यूमरोलॉजी का लेकर आओ। आपको कोई भी काम करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है, क्या आप अपनी एनर्जी से अपना इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं कर सकते? आपको हर बात के लिए कभी एस्ट्रोलॉजर चाहिए, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए, कभी डिपेंडेंसी बढ़ गई ना सर, डॉक्टर चाहिए, कभी फिलोसोफर चाहिए, कोई चीज चाहिए, और नहीं तो काउंसलर चाहिए। आजकल एक चीज और आ रही है, काउंसलर, कि आप काउंसलिंग चल रही है, चलें। कौन करेगा काउंसलिंग? और उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी श्योरिटी क्या है? किसी संस्थान ने आपको ठप्पा दे दिया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको किसी संस्थान ने कह दिया कि आप डॉक्टर हैं, सत्यापित कर दिया कि आपकी बहुत बढ़िया मेडिसिन प्रैक्टिस है, क्या गारंटी आप पेशेंट नहीं मार सकते? बिल्कुल नहीं है। आप भगवान नहीं है। ऐसे ही कोई भी हीलर कहीं भी भगवान नहीं है। आपकी एनर्जी आपको हील करती है। डॉक्टर अपना काम करता है, थेरेपिस्ट अपना काम करता है, हीलर अपना काम करता है, बट आपको अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑप्टिमम बना के चलनी पड़ती है। जो लोग डर जाते हैं ना आमिर, उनके काम खराब होते हैं। जो दिमाग में डुअल लेके आते हैं वहां काम खराब होते हैं। आमिर, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो, रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं समझूं, अगर हमने मैनिफेस्ट करने का तरीका समझ लिया तो हीलिंग काम हमारे लिए करेगी। आप दिशा दे देंगे ना मैनिफेस्टेशन से। आपके पास में पानी आ रहा है, आपके पास ना तो नल है ना पाइप है, पानी क्या करेगा? घर में बाढ़ ले आएगा। आप दिशा देंगे ना उसे कि नल में से बहो, इतना बहो, और जब मेरा काम हो जाए तो बंद हो जाओ।
हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना उसे राहत देती है। और लोग ना हीलिंग पे बात कर रहे हैं, कभी ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन वाली बात को भूल जाते हैं बीच में कि आपकी लाइफ में वो हो रहा है जो आप डिजाइन कर रहे हो। जिस लेवल पे आप अपनी जिंदगी को राह दिखा रहे हो वही तो आ रहा है आपकी जिंदगी में। तो आपको सबसे बड़ा अभी तक का जो कारण लगता है हीलिंग फेलियर का, उसे आप क्या मानते हैं कि हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं चीजों को लेकर, या कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर? फेलियर का चाहे कहीं भी हो, हाँ। एक ही कारण है कि आप बाहर पे बिलीव करते हैं, अंदर पे बिलीव नहीं करते। सर अंदर में बिलीव नहीं हो रहा, तभी तो मैं हीलर के पास गई ना, कि वो हमारा बिलीवर है, वो हमारे को वो चीज देगा जो हम चाहते हैं। आप केवल हीलर के बिलीफ पर अपने आप को ठीक कर पाएंगे बिना अपने सिस्टम को समझे? अंततः तो आपको अपने सिस्टम को समझना अपने सिस्टम को समझाओ। बिल्कुल, मैं ये agree। हमेशा एक पॉइंट बोलता हूं कि हाँ। आपको हीलिंग को अगर चमत्कार में देखना है, हाँ। तो हीलिंग सीख लीजिए पहले। जब आप हीलिंग सीखेंगे तो आप करेंगे हीलिंग, और जब आप करेंगे हीलिंग तो आपको समझ में आएगा ये होता कैसे है। आपने डिजीज की बात करी थी, कैंसर पेशेंट की बात करी, और आपने कभी एग्जांपल लाइव दिया था कि 1-2 दिन पुराना जो केस आपने बताया था उसमें आपने 1% का चेंजेस देखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह के डिजीज से परेशान हैं। जी बिल्कुल। सबको ये भी नहीं पता कि हीलिंग से वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। हर कोई डिपेंड है कि हम साइंस से ठीक होंगे, डॉक्टर से ठीक होंगे, क्योंकि इलाज कराना है डॉक्टर के पास से। सर में दर्द है, बुखार है, पेट में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे दिमाग में आता है एक डॉक्टर। जी। मैं अगर इस ऑडियंस की बात करूं जो आपको सुन रही है सर, अगर वो घर बैठे अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग को लेकर आती है तो शुरुआत कहां से करें, जिससे कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हमने कर दिया, जिसको हम एकदम से ना ट्रिगर कर देते हैं, बाद में पता लगता है हमने क्या खो दिया, कैसे ठीक कर लें इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हीलिंग से? छोटी सी बात करता हूं आपसे। पहले कोरोना काल हुआ था। हाँ। लॉकडाउन हुआ था, लोग अपने घर में बैठे थे। हाँ। कई लोगों ने मेडिसिन का सहारा लिया। हाँ। कई लोगों ने जो एक दिया गया उन्हें एक केमिकल उन्होंने बॉडी में लिया। हाँ। कई उन्होंने नहीं लिया। हाँ। वो काढ़ा पी के ठीक हो गए। बिल्कुल। अब इसे कोई मान के राजी नहीं होता कई बार वो मेडिकल साइंस वाली फैक्टर में या साइंटिफिक फैक्टर में कि आप काढ़ा पी के ठीक कैसे हो सकते हो। हाँ। आपकी इम्यूनिटी पहला फैक्टर है। बिल्कुल। अगर आपने किसी भी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को राइज कर लिया, अपनी मेंटेलिटी से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी फिजिकलिटी से, या अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साइंस से, हाँ, आप ठीक हो गए ना। अमर, इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट क्या है? आपको अपने आप को इम्यून करना है ना। आपकी इम्यूनिटी बाहर से किसी भी तरीके से आए या अंदर से किसी तरीके से आए। कई लोग ये मानते हैं कि मैंने बाहर से सप्लीमेंट खाए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने फला डॉक्टर की दवाई खाई, ट्रीटमेंट लिया, मुझे कुछ नहीं होगा। और कई लोग ये मानते हैं मैंने ईश्वर का नाम लिया, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका फेथ किसी आर्टिफिशियल सब्सटेंस पे है तो ठीक है, और अगर फेथ आपका गॉड पे है तो वो भी ठीक है। मानने वाले की बात है। दोनों की अपनी अपनी दुनिया है। एक दुनिया वाले दूसरी दुनिया को नकारते शुरू से रहे हैं ना, कि ये काम है, ये काम नहीं होगा। हाँ। इस तरीके से नहीं होगा, तुम गलत हो, मैं सही हूं, ऐसा नहीं है। काम कर रहा है तो मेथड है। बिल्कुल। मेरे मेथड में हो सकता है कई बार कई लोगों का बिलीफ ना हो। हाँ। और कई लोगों में ऐसा है कि उनके मेथड में मेरा बिलीफ ना हो। बट ऐसा तो नहीं कि हम गलत हैं वो गलत है। आपने एक बात और कही थी ना कि हीलिंग तब काम करते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। जी ठीक है, हम अध्यात्म पर रहेंगे हम तभी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का एक रूल जहां तक मैं समझता हूँ ये है कि अध्यात्म पे राह पे चलेंगे तो ही मेडिटेशन हमारी संपूर्ण तरीके से हो पाती है। अब जो अध्यात्म पे चल ही नहीं रहा, जो इंसान ही नास्तिक है, अब वो मेडिटेशन कैसे करे हीलिंग के लिए? देखिए क्या है, आस्था या नास्ता, या आस्तिक और नास्तिक जिसे हम कहते हैं, ये ना एक मेंटल कंडीशनिंग है। हाँ। जो नास्तिक होता है वो भी तो किसी में आस्था रखता है ना। हाँ। उसका भी तो किसी सिस्टम पे बिलीफ होता है ना। इस दुनिया में नास्तिक नाम की वो चीज होती नहीं है। लोग मानते हैं कि वो भगवान में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ नास्तिक हैं। तुम किसी चीज में तो बिलीव करते हो। तुम साइंस में तो बिलीव करते हो, लॉजिक में तो बिलीव करते हो, दिन रात होना ना होना में तो बिलीव करते हो। तो नास्तिक कैसे हो गए? नास्तिक तो वो होगा जो किसी सिस्टम में बिलीव नहीं करता। तो पहली बात तो नास्तिक कोई नहीं होता। आस्था आपकी तब होती है जब आप कोई प्रैक्टिकल चमत्कार देखते हो। जी। जिस दिन वो प्रैक्टिकल हो गया आप बिलीव मान करोगे। आप हो सकता है ये कह दो कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूं, या आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं। आप पर हिंदू रेमेडी वर्क नहीं करती, मेरे पर मुस्लिम रेमेडी वर्क नहीं करती। मेरे लिए 786 की वैल्यू नहीं, आपके लिए ओम की वैल्यू नहीं। बट ये फैक्टर तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। बात तो आस्था की है ना। फिर आप और मैं क्या इन फैक्टर से अलग हो जाएंगे तो क्या हमारा बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारा बिलीफ सिस्टम फिर भी काम करेगा। हमारा ट्रीटमेंट जो होता है ना, जो उसकी बॉटम लाइन है वो फेथ से आती है। आप कहां जुड़ते हैं? लोग ना सिर्फ ये कहते हैं कि जो दृश्य है, जो विजिबल है, वहीं तक संसार सीमित है। अब कोई कहता है चांद सूरज सितारे हम पे इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है, तुम मानते हो। अब इस बात को तो अगर मैं कहूं यत पिंड तत् ब्रह्मांड वाली थ्योरी से बिल्कुल आप अलग जा रहे हो।
एक कॉस्मोस अंदर है, एक कॉस्मोस हमारे बाहर है। एक क्वेश्चन है मेरा जी सभी ऑडियंस से भी और आपसे भी, जी सर। ईश्वर बाहर है, ईश्वर अंदर है? ईश्वर हमारे अंदर है। हर तरफ है। हम्म, दो थ्योरी हैं, हम्म, एक लोग ईश्वर को अपने से बहुत बड़ा मानते हैं और एक लोग ईश्वर को अपने सामान्य मानते हैं। हाँ और एक लोग ईश्वर को अपने साथ जुड़ा हुआ मानते हैं कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं। बिल्कुल। थ्योरी सारी सही है। आप किसको, आप द्वैत को बिलीव करते हो, आप अद्वैत को बिलीव करते हो, आप द्वैतो अद्वैत को बिलीव करते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये तीन स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं, बट आमिर हमारा जो काम है ना वो हर स्कूल पे काम कर रहा है। वाइब्रेशन तो हर एक मानेगा ना, फ्रीक्वेंसी तो हर एक मानेगा ना कि सही फ्रीक्वेंसी बॉडी को दोगे बीमार नहीं पड़ोगे, गलत फ्रीक्वेंसी बॉडी को दोगे बीमार पड़ोगे। आप सही फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट करते जाओ, काम सही डायरेक्शन करते जाओ और आपकी मैनिफेस्टेशन सही दिशा में हो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और दुनिया भर के लोग जो तरक्की कर रहे हैं ना, आप कभी उनसे पूछ के देखना, उनकी सारी लाइफ उनकी मैनिफेस्टेशन से ड्रिवन होती है। क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी अभिपुष्टि जो है, आपका उद्घोष जो है, जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो, वो जिस दिशा में है वही ऊर्जा जाएगी। अब मैं आपको हीलिंग देता रहूं, आप कहोगे नहीं ये तो ठीक है, हमें किसी ने रिकमेंड करा था, हम तो ठीक है मान, ये क्या बात है भाई? किसी ने रिकमेंड करा था, आप मुझ में एक बार को अपनी सहमति तो लेके आओ, वो बहुत जरूरी है। पहले मेरे काम को देखो। मैंने आमिर इसीलिए कहा कि पहले मैं अपना काम दिखाता हूं। मैं जिस भी पॉडकास्टर से मिला, मैं जिस भी इंसान से मिला, मैंने पहले उसको अपनी हीलिंग दिखाई। कई जगह पर हम थे, हम साथ में थे और लोगों ने डिसबिलीव करा जी। आपने देखा मैंने उनके साथ कैसे उनकी माइंड रीडिंग करके दिखाई, कैसे उनकी एनर्जी रीडिंग करके दिखाई और कैसे उन्होंने आंसर्स दिए और लोग मेस्मराइज हो गए। एक नॉन बिलीवर को मैं काम करके दिखा रहा हूं, वो बिलीवर बन जाएगा। मुझे काम आपको रखना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको फेथ भी रखना पड़ेगा और मुझे भी काम करना पड़ेगा। अमर क्या हो रहा है कि आजकल लोग, जैसे मान लीजिए मेरे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, वो साथ में जुड़ के समझते हैं क्योंकि हम साथ में जुड़े हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, अब हम हीलर बन गए। मैं कई बार अपने कोर्सेज में बोलता हूं कि आपने मुझसे अभी सर्टिफिकेट परचेज करा है, आप हीलर बने नहीं हो। True. हीलर बनना और रेकी के कोई भी लेवल के सर्टिफिकेट परचेज करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप किसी उस्ताद के नीचे बैठ के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए कि आपने कहीं जाके काशी के अंदर, उज्जैन के अंदर किसी गुरु के साथ में कुछ समय बिता लिया और उसके नोट्स उठा लिए और आज उन नोट्स को अपनी भाषा के अंदर आपने कहीं प्रकट कर दिया और आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए। ये सही नहीं है। जो अपने जीवन को घिसा एस्ट्रोलॉजी को साथ में जोड़कर, तो जो नियम निकल के आते हैं ना आमिर, वो है एस्ट्रोलॉजी और वहां से आती प्रेडिक्शन। मेरे पास में, मैं साइंस के प्रति विस्मित होकर नहीं आया हूं, मैं क्रिटिक बन के आया था। मैं अपने गुरु के पास से पहुंचा था पहले दिन, तो मैं हंस रहा था उनके सेशन बैठ के कि ये क्या प्रपंच है। जब मैंने पूरे समय तक दिया, अपने आप को वहां झोंका, उस समय के अंदर वो जो काम करा मैंने, और जब मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे आमिर, वहां से मैं उतरा हूं। वहां से मैंने समझा कि हीलिंग कुछ होती है और मैं सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं इस फील्ड का। और आज मैं क्रिटिसाइज करने के बाद, एक्सेप्टेंस में लाने के बाद आज ये बातचीत कर रहा हूं। सर हीलिंग को लेकर अभी तक तो आपने ये चैप्टर बहुत शानदार कर दिया। अब मेरा ना हीलिंग का चैप्टर 2 आपका शुरू हो रहा है। मनी और करियर, ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का। हम इसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा करियर अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, पैसे की दिक्कत रहती है। करियर ब्लॉकेज और मनी ब्लॉकेज, ये हमारी सोच से होता है या हमारे कर्म से होता है? ओके आमिर, अभी हमने एक बात करी मैनिफेस्टेशन की। पैसा हो या संबंध हो या करियर हो, ये हमारी गूंज से आता है। आपके ऑफिस में आप काम करते हैं, ऑफिस में 10 लोग और भी काम करते होंगे, आपके पास ही पॉसिबिलिटीज क्यों आए? लक्ष्मी माता आपके माथे पे तिलक लगा के क्यों जाए? आपको ही प्राप्ति क्यों हो? और आपने देखा होगा कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर, उनका मैनिफेस्टेशन, उनकी अभिपुष्टि, उस पर उन्हें डाउट होता है। करियर के लिए अगर आप एनर्जी दे रहे हो, मान लो मेरे पास में जैसे हीलिंग ग्रिड बनाते हैं जी। हम मनी ग्रिड बनाते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम बताते हैं कि इसको डेली हील करो, आपको फैक्टर में रिजल्ट आएगा आएगा और आता है। हेल्थ ग्रिड बनती है, हीलिंग ग्रिड बनती है, मनी ग्रिड बनती है। अब ग्रिड पे हीलिंग करते करते इंसान के मन में आ रहा है यार ये तो दे दिया, ये ग्रिड 1500 रुपए की थी, अब 1500 रुपए मिट्टी में तो नहीं चले जाएंगे। जो मैंने आगे काम कर रहा था पता नहीं हो पाएगा, नहीं इसने तो कह दिया,
इसके साथ तो चलो लक अच्छा था इसका, इसको तो किस्मत ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया जी। आमिर। हम जितने लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी सबकी किस्मत अच्छी है क्या? बिल्कुल। आज मैं अपने कंट्री के अंदर अगर डिसीज फ्री कंडीशन बनाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कह रहा हूं कैंसर के भय को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, या कहीं कोई साइकोलॉजी में जितनी कंडीशनिंग होती है उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्या सिर्फ ये यूट्यूब पे आने का एक ड्रामा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये ड्रामा होगा ना आमिर, तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, 2 साल में खत्म हो जाएगा। सही बात। ये इतने सालों तक कोई ड्रामेटाइज नहीं कर सकता चीज को। एक्टर भी नई नई स्क्रिप्ट पे काम करता है, एक ही स्क्रिप्ट पे 6 बार काम करने के बाद में हिट नहीं हो सकता वो। 6 फिल्में एक सी बना दो, एक फिल्म की ट्रायलॉजी बना दो, आप पूरी सीरीज बना दो उस फिल्म की, 6ठे 7वें लेवल पे ना फ्लॉप हो जाती है, लोग देखने भी नहीं आते। और हम इतने बड़े आर्टिस्ट हो गए हैं कि हम कौन कर रहे हैं पूरी पब्लिक को? कहीं तो कुछ होगा ना कि काम कर रहे हैं। आप जब एक चीज को तरबियत से काम करते हो, उसमें घुस के इन्वॉल्व होकर काम करते हो, तब वो एनर्जी अफर्मेशन में आती है। अच्छा। और लोगों की जो अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन मनी के लिए देखते हैं या उनकी जॉब के लिए देखते हैं, तो बड़ी बुरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस से पैसे आने हैं, पैसे से घर चलना है, और उस पैसे से घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लक्ष्मी आएगी। ऑफिस जाते मूड कैसा है? यार आज फिर उठना पड़ेगा, इस कमबख्त बॉस का मुंह देखना पड़ेगा, अरे यार कौन करेगा। घर में माँ खाना बना रही है, खाना बनाने से घर की एनर्जी अच्छी होनी है, घर में बेनिफिट मिलना है, हेल्थ कंडीशन आनी है। माँ का मूड कैसा? सुबह 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 रोटियां टेकनी पड़ती हैं, इतने सारे कमबख्त सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ, सुबह सुबह इनके लिए मेरे को काम करना पड़ता है, इनको नला के स्कूल भेजना है, ये मेरा हस्बैंड पड़ा हुआ सो रहा है। आप सोच रहे हो कैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है? आपका मैनिफेस्टेशन जैसा है, आपके ब्रेन को दिशा, आपकी ऊर्जा को दिशा वैसी मिलती है। हम चाहे थेरेपी करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, मैं उसमें मैनिफेस्टेशन ठीक कर देता हूं। मेरे पास लोग काउंसलिंग कराने आते हैं, मैं सिर्फ उनको मैनिफेस्टेशन की लाइन सही करता हूं। लाइफ में कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत मुसीबतें आई, हमारा कर्म बड़ा खराब रहा है। मैं तुम इस लायक थे कि महादेव तुम पे कुछ लाद दे, तुम इस लायक थे कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती, इसीलिए मुसीबत आ रही है, खुश होकर निभाओ। बिल्कुल। और जैसी बात सुनते हैं कहते हैं हाँ यार बात तो सही कह रहा है, इतने में ट्यूनिंग हो गई। आमिर, ट्यूनिंग का खेल है। बिल्कुल। आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है तो आप मनी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है, आप प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। मेरे पास कितने गुरु भी हैं, मैं उनसे बातें करता हूं। कल ही मेरे गुरु से बात हो रही थी, एक दिन फ्रीक्वेंसी कुछ और, अगले दिन फ्रीक्वेंसी कुछ और, तीसरे दिन फ्रीक्वेंसी कुछ और। आप बात की शुरुआत करें, आप एक कर्म की शुरुआत करें, हाँ अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपकी कथन कुछ और हो जाते हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे आपको एक यात्रा पे चलना पड़ेगा मेरे लगातार, और उसी एनर्जी से जिस दिन जैसे पहले दिन एनर्जी थी। मैं आज भी अपने काम में ना उतनी ही ईमानदारी रखता हूं। डेली सुबह 5 बजे मेरा मेडिटेशन सेशन होता है, आमिर मैं 3 बजे उठता हूं, और मैं अपने मेडिटेशन के पूरे सेशन के लोगों से ज्यादा एंथुसियास्टिक होता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं मेडिटेशन करता हूं और लोग हंसते हैं मेरे मेडिटेशन के बाद में, स्माइल आती है उनके फेस, क्योंकि आपको देखकर ही उनकी शुरुआत है ना। मैं खुद खुश होऊंगा तो मैं आपको खुश कर पाऊंगा ना। exactly. जब मैं अपने अंदर ही प्रसन्न नहीं हूं, मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो सैड होऊंगा। और लोग सैड होकर काम कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा? कॉम्प्रोमाइज। आप एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज कब तक कर सकते हो? और कॉम्प्रोमाइज की बात छोड़ो, यू आर डिसइंटरेस्टेड। हाँ, आपका अफर्मेशन, आपका एक मैनिफेस्टेशन, ये तो गया ना गड्ढे में। अब पैसा कहां से आएगा? मुझे पैसे के लिए पैसे से ज्यादा खुश होकर दिखाना पड़ेगा। अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से बोलूं, फिलोसॉफिकल बोलूं, तो लक्ष्मी मेरे माथे पे तिलक तब लगाएगी जब मेरा मुंह तिलक लगाने वाला होगा। और माना रोते हुए बच्चे को गोद में तो लेती है, बट देख के खुश नहीं होती। जब हंसता हुआ चेहरा मिलता है ना, उससे प्यारा चेहरा मिलता है, सौम्य चेहरा मिलता है और उत्साहित चेहरा मिलता है, तो माँ उसके पास जाती है, खुश होकर गले लगाती है। तो ये विद्या भी ऐसी ही है कि आपको मैनिफेस्टेशन जैसा करना आता है, वैसे आपकी ग्रोथ का रेट होता है। और ऐसा होगा मेरा कि आप कुछ साल तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपनी दुकान पे जा रहे थे, नया नया बिजनेस था, आप बड़े प्रोत्साहित थे, उत्साहित थे। आपका काम है, आपको लगता है इनिशियल ईयर्स में कि क्या ना कर दूं, मैं दुनिया पर राज करूंगा। 4-5 साल तक आपने ठीक ठाक पैसे कमा लिए जो आपने सोचे थे। अब फुस, गुब्बारे में से हवा निकल गई। अब वो जो हवा निकली है ना, वो अगला मोटिवेशन लाएगी। इंसान के पास इनसिक्योरिटी नहीं आती तब तक वो नई मोटिवेशन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कांस्टेंट मोटिवेशन लैक करता है। अगर हम अपने आप को सुबह उठ के रेगुलरली
मोटिवेट करें, पहले अपने काम के लिए प्रोत्साहित करें। हर किसी को थकान होती है अमर, हर किसी का मन एक सा नहीं होता। बिल्कुल सर। मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, कई बार ऐसा होता है कि यार उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मैं कहता हूं ठीक है आज मेरा काम कोई और संभाल ले, मैं कल अपना काम करूंगा। या फिर अगर मुझे काम करना जरूरी है तो मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं कि भाई बिल्कुल। कर, यही है जो तेरे को सब कुछ दे रहा है। मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है सर। लोगों का ना ये सवाल बहुत रहता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, सारी चीज कर रहे जी। हैं, टाइम हर चीज हो जाती है। जब मैंने मनी ब्लॉकेज की बात करी थी जी। ना, तो यही आता है कि पैसा नहीं टिकता। जी। तो जब पैसा नहीं टिक रहा तो क्या जो उनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ये वही कारण है कि मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, स्ट्रगल भी हो रहा है, लेकिन पैसा रुक ही नहीं पा रहा। पैसा कब रुकेगा? जब आपके अंदर एक कांस्टेंट डिजायर रहेगी पैसा रोकने की। जब आपके पास में पैसा आना शुरू होता है तो आप क्या करते हैं? या तो बहुत खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। हाँ। आपने जब कमाना शुरू किया हाँ। तो ना तो पैसा था अकाउंट में, ना पैसा कुछ रोकना चाह रहे थे, ना कुछ खरीदना चाह रहे थे। अभी सिर्फ भूख और फोकस कहां था? पैसा कमाने पे। हाँ। और जैसे पैसा आना शुरू हुआ, ध्यान का चला गया खर्च करने पे या जोड़ने पे। हाँ। अब मुझे और नहीं खर्च करना, अब मुझे और जोड़ना है। हाँ। जोड़ोगे तो तब जब तुम्हारे पास आएगा। बिल्कुल। जितनी चादर उतने पैर। हाँ। भाई चादर भी बड़ी हो सकती है, पैर तो उतने ही हैं, चलो मान लिया, चादरों को तो साइज बड़े हो सकते हैं। शानदार। मेरे पिता कई बार मुझे बोलते हैं तेरे बेटा पैसा बचा। हाँ। मैं कहा पापा पैसा बच जाएगा, आप ये क्यों नहीं कहते पैसा और कमा? हाँ। कहते बेटा मुझे तो नहीं पता ये कैसे होता है, जी। मुझे तो एक ही तरीके से आता है। हाँ। और दुनिया में जिस लोगों को मेथड हाँ। और ट्रीटमेंट या कोई भी प्रैक्टिकल उनका अलाइनमेंट एक ही टाइप का है, हाँ। वो एक समय के बाद बोर हो जाते हैं। अमर आप और मैं काम कर रहे हैं, हाँ। हम डेली वर्क करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम्म। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बार बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, रेकी में, मैं लगातार एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। नए नए सिंबल आते हैं ध्यान में बैठ के, नई नई ऊर्जाएं कनेक्ट होती हैं। मेरा हर साल करिकुलम चेंज होता है न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का। पिछले वाले बैच वालों को जब लिंक मिलता है, मान लो मैं कभी कभी लिंक ऐसे प्रोवाइड करता हूँ हाँ। गाइडेंस से कि जी। चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी सुनो। उन्हें हर बार ऐसा लगता है कि ये तो करिकुलम अलग है। अच्छा। हर साल नया करिकुलम कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं उत्साहित हूं पहले तो काम करने के लिए, और मुझे रिसर्च करनी है, इससे मैं अपने स्टूडेंट मोड में रहूंगा। बिल्कुल। मैं भूखा रहूंगा, और जब मैं भूखा ही नहीं हुआ फिर तो मुझे मिला क्या? आप जब जॉब के अंदर रेगुलर हो गए, हाँ। आप पैसे के कमाने के लिए गए, आपके मन में कहीं ये तो नहीं कि पैसा कमा के बहुत आराम करेंगे। आप पैसा नहीं कमा पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि आपका नजर, आपका दृष्टिकोण आराम पे है। हाँ। और बहुत लोगों को मैं सुनता हूं इस बात के लिए, यार पहले रेस्ट कर लेते हैं, आराम से काम करेंगे, उसके बाद में करेंगे। जब पैसा आना शुरू होता है, भाई काम में ना आराम मिलना चाहिए। पैसा तो इंसान कमा ही लेता है। तुम उस कंसेप्ट से दूर चले गए जो कंसेप्ट थी अमीर बनने की। तुमने अपना फॉर्मूला खुद ब्रेक करा है। हाँ। मैं तो आज भी उतना भूखा हूं, मैं तो डेली उतना भूखा होता हूं कि मुझे काम करना है, मेरी टीम काम करे हाँ। या ना करे, मेरे साथ लोग काम करें या ना करें, मैं काम अवश्य करूंगा। फोकस क्लियर। मेरा प्रिसाइज फोकस है कि मुझे हाँ। काम करना है। और आमिर, मुझे इसमें किसी का सहयोग की गुंजाइश नहीं है। हाँ। लोग हारते इसलिए क्योंकि सहयोग पे बहुत आंख होती है बिल्कुल। कि इससे वो नहीं मिला, उससे वो नहीं मिला, हाँ। बॉस ने करा, बॉस ने वो करा। तुमने अपना काम ठीक से करा तो रिजल्ट आएगा। 100%। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, दोबारा झांक के देखो, गमी तुम्हारे अंदर चल रही है। फैक्ट है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेकी से मनी ब्लॉक हट सकता है? आपकी मैनिफेस्टेशन से पहले रेकी को दिशा मिलती है या ऊर्जा को दिशा मिलती है। मैं यहाँ खाली रेकी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ऊर्जा की बात कर रहा हूं। आपकी मैनिफेस्टेशन ऊर्जा को दृष्टिकोण देती है, दशा देती है, उसके बाद में वो सही दिशा में या दशा में जाती है। तो फिर तो हर रेकी मास्टर करोड़पति होगा। अगर वो रेकी कर रहा है तो करोड़पति होगा, उसके हिसाब से करोड़ की जो वैल्यू होगी उसे मिलेगी। क्योंकि हर किसी करोड़ की वैल्यू ये नहीं होती। मेरा करोड़ और आपका करोड़ अलग हो सकता है। हाँ। मेरा करोड़ अरबों पे भी हो सकता है, खरबों पे भी हो सकता है। जिस करोड़पति की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। वो कितना सच है एक हीलर के लिए? बहुत आसान है, बहुत रियल है, बहुत सिंपल है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, हाँ। आप जिस करोड़ की बात कर रहे हैं, आप मनी की बात कर रहे हैं, यस। बहुत आसान है पैसा कमाना। आपकी तरबियत, आपकी फितरत, आपकी हाँ। अपनी अंदर की सीरत, हाँ। आपके अंदर के एक, जैसे कहते हैं, एक बेसिक लेवल आपका थिंकिंग पैटर्न, अगर आप डायरेक्शन दे दें उसे, आप हो ही नहीं सकता सक्सेसफुल ना हो। मतलब 100% हम अपनी मनी ब्लॉकेज को 100% से, मैनिफेस्टेशन से हटा सकते हैं। नॉट इवन मनी, कोई सा भी ब्लॉकेज आपका हो, हाँ। रिश्तों का ब्लॉकेज हो हाँ। तो भी, हाँ। मनी हो तो भी, हेल्थ हो तो भी। जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, ओके,
क्या उसके पीछे भी हमारी एनर्जी ब्लॉक है? एक कंसेप्ट थी, बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ, हमने उसे ही सत्य मान लिया। आप उसी सत्य को लेकर चल रहे हो, आज भी उसे ही मान रहे हो कि जो हुआ था वही था। मान लो मेरे माता पिता का संबंध आपस में अच्छा नहीं था, तो क्या दुनिया के सारे माता पिता पागल होते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे रिश्ते खराब होते हैं? लव मैरिज हो ही नहीं सकती, प्रेम आ ही नहीं सकता? ऐसा नहीं। आमिर, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना, आप उसे ही सच मान बैठते हो और उससे आगे नहीं जाते, इसीलिए वो ट्रॉमा होता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब क्या होता है कि दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारे करियर ग्रोथ को भी तो रोक सकता है। बिल्कुल, हर चीज को, आपकी बॉडी की बीमारी को, आपके करियर ग्रोथ को, आपकी एलर्जीज को, आपकी मेंटेलिटी को, आपके रात को ना सोने को, आपका बहुत खाना खाने को, आपका ओबेस होने को, किसी बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक कंडीशन क्रिएट होने को, उसके माँ बाप के ट्रॉमास कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में चलता है। तो मैं इसको अगर ऐसे समझूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम अगर हार्ड वर्क छोड़कर सिर्फ एनर्जी पर चले जाएं, एनर्जी पर डिपेंड हो जाएं, तो वो सही है, गलत है? एनर्जी के साथ कर्म को भी जोड़ लीजिए प्लीज। खाली एनर्जी को नहीं, मैंने आपको मैनिफेस्टेशन बोला, हार्ड वर्क छोड़ दिया जाए नहीं, आपके साथ में एनर्जी क्रिएशन होगा ही तब जब आपका वर्क अप्रोप्रिएट होगा। देखिए आमिर, मैं एक बात बोलता हूं, हार्ड वर्क नहीं, एक स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। हार्ड वर्क में क्या होता है कि आप अपने बहुत ज्यादा को कर रहे हो, आप समझते हो कि बहुत ज्यादा करा इसलिए बहुत ज्यादा मिलेगा। ऑप्टिमम करा तो मिलेगा। देखो, रोटी पकाने के लिए आपको बहुत बड़ी ब्लास्ट फर्नेस नहीं चाहिए कि 5000 डिग्री सेल्सियस से कोई केल्विन भट्टी चाहिए आपको, कि कोई क्लिन चाहिए आपको, नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस की गैस चाहिए और उस पर रोटी पक जाएगी। आप कहो कि मैं टेम्परेचर लगा रहा हूं 5000 डिग्री, रोटी क्यों नहीं पक रही, जल क्यों रही है? क्योंकि आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, जितना नहीं करना चाहिए उतना भी कर रहे हो। कई बार हार्डवर्क करने वाला इंसान बहुत ज्यादा को बहुत सही समझ लेता है, बहुत ज्यादा बहुत सही नहीं होता। तो क्या एक जो हीलर है वो किसी भी क्लाइंट को, या मैं बात करूं कोई भी अगर इंसान परेशान है अपनी लाइफ के अंदर करियर ब्लॉक को लेकर या मनी ब्लॉकेज को लेकर, तो क्या वो उसको ओवर हाइप नहीं दे देते बहुत सी बार कि ये आपकी लाइफ में हो जाएगा? जबरदस्ती के वादे कर देते हैं बहुत ज्यादा। मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। और मैं तभी इस प्रोफेशन में कई बार फेल होता हूं कि मैं बहुत ज्यादा वादे नहीं करता, मैं बहुत यथार्थवादी बातें कर लेता हूं। बहुत लोगों का दिल तोड़ा है, लोग सुन रहे होंगे मुझे। मैं बहुत यथार्थवादी बातें कर लेता हूं। लोग कहते हैं सर आपको उम्मीद जगानी चाहिए इंसान के अंदर। मैं कहा मैं बिल्कुल जगाऊंगा उम्मीद, पर कर्म के साथ में। मैं खाली सपने दिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। और कोई कंपनी फेक क्लेम करके हो सकता है बिजनेस ले ले, बट कुछ सालों के अंदर वो फ्लॉप होगी। हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन, जिनसे भी हम देखते हैं कहीं उनको आदर्श की तरह से, वो कहीं यथार्थवादी लेवल पे ना रहे हो, मैंने ऐसा देखा नहीं। वो दिल तोड़ देते हो सकता है किसी शिष्य को बोल दे कि तू अभी लायक नहीं है सीखने के, पर कभी भी कोई ऐसा वादा कर लिया उन्होंने कि जो झूठा हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी सभ्यता में ऐसा आता है। और मैं जिस फैमिली से आता हूं थोड़ी ओल्ड स्कूल फैमिली है। मैं जिस बिलीफ सिस्टम को बिलीव करता हूं वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है। तो मैं कभी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगा आपसे जो कि बिल्कुल पॉसिबल ना हो। मैं वही प्रॉमिस करूंगा जो पॉसिबल की तरफ चलेगा। ठीक है। और उसके लिए ना सबसे बड़ी चीज देखिए, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिलीव बनाना है ना किसी भी चीज पर, तो सबसे पहले आप ये सोचिए, ये समझे आप कहां जा रहे हैं, आप किसको सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं। ये पॉडकास्ट आपके साथ करने का मकसद यही है सर, कि लोगों को अवेयर भी किया जाए और ये भी बताया जाए कि हीलिंग एक्चुअल में कैसे काम कर रही है। हम डिपेंडेंसी रख लेते हैं ना हर चीज को लेकर। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज और चलती रहती है, हमेशा मैं इस चीज को देखता हूं कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना हार्ड वर्क कर लें, कितना स्मार्ट वर्क कर लें, फिर भी हमारा जो करियर है वो स्टेबल नहीं हो पाता, एक जगह रुक जाता, उसमें ब्लॉकेजेस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, एक नॉर्मल इंसान जो परेशान है सिर्फ इसी चीज को लेकर, यार करियर के अंदर हाइप नहीं मिल पा रहा? आपने जब करियर की शुरुआत करी, आपने किस सोच से करी? आप करियर को इसलिए करियर मानते हैं क्योंकि पैसा कमा के देगा, या आप करियर को कंपैशन और पैशन के साथ जोड़ते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जापानीज लोगों के अंदर एक कंसेप्ट रही थी कि अपने घर के बाहर का कूड़ा वो समेटते थे खुद, और अपने घर के बाहर की जो नालियां हैं या पानी की क्यारियां हैं उन्हें खुद क्लीन करते हैं। और उनमें बड़े बड़े
सीईओज भी शामिल हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। वो नॉर्मली साइकिल पे मूव करते भी दिखेंगे, वो छोटे छोटे काम करते भी दिखेंगे जिन्हें हम छोटा मान लेते हैं। जो इंसान परिश्रम करना जानता है वो अपने आसपास का माहौल भी ठीक करना जानता है, तो वो बड़े बड़े परिवर्तन लाने भी जानता है। और जो इंसान परिवर्तन लाना ही नहीं जानता वो तो सिर्फ मैनिपुलेशन करना जानता है ना। बिल्कुल। आप हो सकता है अपने करियर में मैनिपुलेशन से एक मार्केट को थोड़े दिन तक मैनिपुलेट कर लें, आप उसके अंदर घुस के एक जॉब का सीक्रेट डीकोड कर लें। क्या मैनिपुलेशन ही रास्ता है? एट द एंड ऑफ द डे आप मैनिपुलेशन को ही कहेंगे सबसे बड़ा रास्ता? नहीं, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको साथ में उसके हार्ड वर्क भी जोड़ना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक एंड रिजल्ट आता है। करियर के लिए इंसान कई बार ना बहुत लेथार्जिक होता है। करियर के लिए लोग कई बार अपने बारे में नहीं जानते कि मैं हूं क्या और मुझे पसंद क्या है। बिल्कुल, कैसे एक इंसान पता लगा पाए? इसी लाइन में मैं जोड़ देता हूं सर कि अगर मेरा करियर ब्लॉकेज है तो उसके पीछे सबसे बड़ी गलती मेरी क्या है, क्या कारण है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं अपने चारों तरफ? रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग इवेल्युएशन। हाँ। यदि मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो कहा और मैंने उससे करियर बनाया तो ये कहानी मेरे पेरेंट्स से ड्रिवन है। या तो मैं अपने पेरेंट्स में इतनी आस्था रखूं कि मैं उनके बात पर विश्वास रखकर वहां आगे बढ़ता जाऊं। ना तो हमें आस्था है, ना हमें विश्वास है, ना हमने कभी अपने सामने कोई कैलकुलेशन करी, और जो सलाह कहीं से मिली उस पर काम कर लिया। और एक और चीज, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कि तुमने ये करा, तुम्हें सक्सेस मिली, मैं भी करूंगा, मुझे मिलेगी। कैसे पॉसिबल? मेरे टूल्स, मेरी समझ, मेरी दृष्टि आपके पास कैसे आ सकती है? नहीं, आपके पास अपनी पसंद की दृष्टि, अपनी तरह की दृष्टि होगी ना। आप जो देखोगे वो आपका पर्सपेक्टिव है, मैं जो देखूंगा मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं फिर कि सर आपके नोट्स कॉपी कर करके, जैसे मैं बात भी कर रहा था आपसे, कई लोगों ने एज इट इज नोट्स कॉपी कर रहे हैं और कई ने बुक भी लिख दी है। हम बात भी कर रहे थे 2-3 नामों के बारे में कि बच्चों ने वो किताब भी छाप दी है और उसमें नोट्स का बहुत बड़ा जिक्र है। कईयों ने अपने क्लासेस में मेरे नोट्स बिना वाटरमार्क हटाए भी पढ़ा दिए। तो बच्चे कहते हैं, मेरे पास टीम कहती है कि सर ये तो चीटिंग है, अब ये तो आपके हिस्से के क्लाइंट ले रहा है, ये आपका बिजनेस खराब कर रहा है। अमिर, मुझे सोच के बताओ, जो मेरे हिस्से का है वो आप कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। ऐसा हो सकता है कि मैं आपके जैसा चतुर चालाक ना हूं, बट मैं क्रिएटिव तो हूं ना। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि मेरी क्रिएटिविटी मेरे काम ना आए, किसी और के काम तो आ रही है ना। मेरे हिस्से का करोड़पति तो यूनिवर्स मुझे बना के भेजेगा ना, अगर मैं काम कर रहा हूं तो। अब मेरी करोड़ों की डेफिनेशन में चाहे मेरे ईश्वर का नाम हो, चाहे करोड़ों की डेफिनेशन में मेरे पास में पैसे हो, बिल्कुल मेरा करोड़ तो मुझे मिलके रहेगा यदि मैं काम कर रहा हूं। हमारा मतलब ये होता है कि हमारे पास इसने फॉर्मूला करा, इसने फॉर्मूला करा, इसने फॉर्मूला करा, सबकी एक सी लेवल में सफलता वाली बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी की सफलता की डेफिनेशन अपनी अपनी होती है। तो इसमें यही समझ लेता हूं सर कि हम देखते हैं कि एक इंसान जब तैयारी करता है किसी एग्जाम की तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाता है या IAS IPS बन जाता है। एक व्यक्ति लगातार अटेम्प्ट कर रहा है, फेलियर देख रहा है जी, तो उसके साथ कहाँ कमी होगी? ओके, देखो क्या है, कुछ कहानी ऐसी होती है कि आप एक कर्म कर रहे हो और कर्म से आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपके पास भाग्य में था, आपके पत्री में था, आपको मिल रहा है। आपके पास आपकी पत्री में था, आपके कर्म में था, भाग्य में था, मिल रहा है। और एक कहानी यह आती है कि आप हठ योग पे निकल गए। ना पत्री में था, ना भाग्य में था, कहीं भी नहीं था, बट आपने ईश्वर से इतना मांगा, इतना प्रयास करा कि यूनिवर्स को झुकना पड़ गया। मिलने के कई कहानियां होती हैं। सबसे बड़ा फेल्योर का तरीका जो है ना, वो ये होता है कि आपकी डिमांड कुछ और है, आपके डायरेक्शन ऑफ एक्शन कहीं और है। अगर लोग ना सुबह सुबह उठ के अपने आप को दिशा ही नहीं दे पाते कि पूरा दिन कैसे जाएगा। अब आप ये सोचो, जब आपको पता ही नहीं कि आपका दिन कैसा जाएगा, अब पूरे करियर को आप कैसे लेके चलोगे? माँ बाप ने डिसाइड किया आस पड़ोस को देख के कि फलां के बेटे ने ये काम किया, फलां की बेटी ने काम किया, चलो ये करियर करा देते हैं, हमारा बच्चा भी कर लेगा। बात बड़ी अच्छी करता है इसलिए उसे मीडिया में काम करा देते हैं। सोचता बड़ा अच्छा है इसलिए उसे साइंस में भेज देते हैं। यह तरीका नहीं होता। आपका पैशन चेक होता है कि आप सोसाइटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। मैं अपने हर एक स्टूडेंट से पूछता हूं कि तुझे सोसाइटी में क्या अच्छा नहीं लगता। कहता है सर पानी बड़ा खराब है, दिल्ली की हवा बड़ी खराब है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस हवा को सही करने के लिए? सर एयर प्यूरिफायर बनाना चाहिए। मैं पूरी दिल्ली को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर क्या हो सकता है? कहता है सर वो तो ट्रीज होते हैं। मैं तो दिल्ली में ट्रीज लगानी चाहिए तेरे हिसाब से? कहता हाँ। मैं तो तू क्या करेगा ट्रीज लगाने के लिए? सर मैं ऐसी क्वालिटी के ट्रीज लाऊंगा जो मैं कहीं भी उगा सकूं, उनके साइज ऐसा होना चाहिए। उनका बच्चे ने बॉटनी बतानी शुरू कर दी। तो मैं कहा चल करते हैं इस पे काम।
बना रहे तेरा करियर इस पे। बच्चे की जो भूख है, बच्चे का जो दृष्टिकोण है, वही तो उसका करियर होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। आपकी भूख नहीं बदल सकती। हाँ। आप हो सकता है टेम्परेली इन्फ्लुएंस हो गए हो। आप देख रहे हो कि सामने वाला दुकान चला रहा है और वो दुकान चला के बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, चलो मैं भी दुकान चलाता हूं। उसकी भूख दुकान की थी, आपकी नहीं है। आप दोनों दुकान चलाने बैठ गए, एक की हिट होगी, एक की फ्लॉप होगी। 100%। नो डाउट कस्टमर डिवाइड होगा। हाँ। इसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा। हाँ। पर कुछ टाइम के बाद फिर वापस वहीं लौटेगा जहां पर भूख थी। और आमिर, लोगों को भूख नहीं है। हाँ। पर वो करियर में घुस रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सब में अपना करियर अपना रहे हैं। आईएएस, सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं। देखा देखी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको फायदा हुआ तो मुझे भी होगा। हाँ। मुझे नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, मतलब फोकस नीली बत्ती वाली गाड़ी पे है। इतना छोटा अप्रोच है आपका। आपका फोकस देश सुधारने पे नहीं है, समाज सुधारने पे नहीं है, अपने देश को ग्रोथ कराने पे नहीं है। आपका फोकस नीली बत्ती वाली गाड़ी पे है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा और मैं बहुत अमीर होऊंगा। पैथेटिक अप्रोच। डॉक्टर अमीर तो है, क्योंकि जब व्हाइट कोट पहन लिया ना तो तुम्हारी औकात अमीरी वाली हो गई। एग्जैक्टली। तुम यहीं से अमीर हो गए। बट इसके बाद जो तुम करोगे ना, वो तुम्हारी फाइनेंशियल सक्सेस भी ड्रिवन कर देगा, ड्राइव कर देगा। इंसान इतना छोटा सोचता है ना कि वो छोटा मांगता है, छोटा सोचता है, यूनिवर्स फिर से छोटा बना देता है। सर, छोटा सोचना और मांगने पीछे का भी तो कारण हो चुका है ना कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज के डेट में हम चारों तरफ से दब चुके हैं। हमारा माइंड काम वो कर ही नहीं पा रहा जो हमें उससे उम्मीद है कि हम ये कर सकते हैं। देखो, अपने आप को ना सुधारना, हाँ। एक लेवल पे आपको पड़ता है। हाँ। जैसा मैं डील करता हूँ, हाँ। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, जो कंडीशन आती है, वो वर्स्ट केस होता है। अच्छा। इंसान हर तरफ से उम्मीद हार चुका होता है। फिर उम्मीद कैसे पैदा हो? अगर समाज की बात ही काम करती तो काम नहीं कर लेती। बिल्कुल। सब कुछ दुनिया में जो है वही काम करता तो काम तो हो चुका था। फिर हीलिंग कैसे चमत्कार करेगी? फिर मिरेकल कैसे लेके आएगी हीलिंग? मेरे पास एक बच्ची है जो बहुत टाइम से बोल नहीं पाती है। उसकी बुआ जी हमसे हीलिंग करवाती हैं। उसके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसकी माता जी हमारे फेवर में नहीं है कभी भी। बट उस बच्ची ने इतनी ड्रास्टिक ग्रोथ दिखाई है ना, अच्छा, कि मजबूर होना पड़ा सबको कि हाँ, इसमें फर्क तो आया। कई सालों तक थेरेपिस्ट लगे पड़े, कोई रिजल्ट नहीं आया। बट उनके घर के लोगों को फेथ था कि हाँ सर, हमने चमत्कार होते देखे हैं। हाँ। चमत्कार होगा। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। उन्होंने पेशेंस रखी अपने अंदर और वो काम करते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार आ रहे हैं उस बच्चे के साथ में, जो बच्चा बोल ना सकता हो, चल ना सकता हो, ढंग से बात ना कर सकता हो, और अचानक से उसके अंदर एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाए। आमिर, हमारी आंखें खुल जाती हैं कि ये हो कैसे रहा है। हमें खुद पे ऐसा होता है कि भगवान आप ही कर रहे हैं। हाँ। महादेव आप ही कर रहे हो, मेरे तो बस की नहीं, मेरी औकात नहीं है। और ये दिखता है। आप जब उस काम से उतने कनेक्ट होते हो, आमिर, मैं कितने ही पैसे कमा लूं ना, मुझे खुशी नहीं मिलती। बट जो एक थैंक यू भरा टेक्स्ट आता है ना, सब कुछ दे देता है। वो पूरी जिंदगी पेमेंट दे जाता है आपको। और शाम को जब किसी ने गाली दी होती ना कि आपकी टीम से कांटेक्ट कर रहे थे, कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये काम कर रहा था, हो नहीं पाया, बड़ा बुरा लगता है कि यार क्यों नहीं हो पाया। प्रोफेशनल मैं भी हो जाऊं, मैं भी कह दूं भाड़ में जाओ। कई लोग हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे टीममेट्स मुझे कांटेक्ट देते हैं कि सर इसे आपसे बात करनी है, इसके यहाँ पर पेरिस है, पेरिस का टाइम फ्रेम अलग है, इंडिया का टाइम फ्रेम अलग है। मैंने एक टाइम फ्रेम दिया कि मेरे शेड्यूल में से ये टाइम दे दो। सामने वाले का आता है कि अभी तो सुबह के 6 बजे पड़े, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक तरफ तो तुम्हें उम्मीद की बात चाहिए, तुम्हारे पास सपोर्ट चाहिए, और एक तरफ तुम्हें मतलब अपनी मनमर्जी भी पूरी करानी है। ये कैसे दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। मैं अपने दिन का एक टाइम चंक निकालकर अपने शेड्यूल में से आपको दे रहा हूं और कह रहा हूं कि ये लो, मैं उपस्थित हूं, जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जी। और आप अपने टाइम और आराम भी मुझे दे सकते। तो किस लेवल पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा? यूनिवर्स ऐसे ही हमें देता है। आमिर, हमारी जॉब, हमारा पैसा इसी चीज से अट्रैक्ट होता है। हमारी मैनिफेस्टेशन सही नहीं है। हमें काम तो करने हैं बड़े क्रांतिकारी लेवल पे, पर रिजल्ट करना है सेफ्टी सिक्योरिटी वाले, कि हमें अपने नाम पे कंपनी खड़ी करनी है। कंपनी खड़ी करनी आसान है? दुनिया के 1000 फैक्टर को अपोज करने खड़े हो जाएंगे, लोग आपको जान से मारने भाग पड़ेंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अकेले खड़े हो सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो, नई कंपनी बना सकते हो, और बनेगी। सर, ओवर थिंकिंग एनर्जी लीक है या मेंटल इशू, इसे कैसे हम समझें? देखो, ओवर थिंकिंग ना आपकी थिंकिंग से रिलेटेड होता है। दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, आपकी फैक्ट्री के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बीमारी क्या? बेचो या मैन्युफैक्चरिंग मत कराओ। फैक्ट्री आपकी है। आपको क्या बनाना है? या तो यूजलेस बन रहा है कि आपको देसी घी बनाना था,
आपकी फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं, हाँ, देसी घी 4 डब्बे बन रहे हैं, बाकी सारे जूते बना रहे हो। ओवर थिंकिंग में ऐसे ही तो होता है कि काम की बातें 4 होती हैं, हाँ। बाकी सारी वेस्ट बातें होती हैं। तो आप क्यों कर रहे हो वेस्ट वाली बातें? आप अपने काम को डायरेक्शन दे दो। हाँ, मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका हैबिट है ओवर थिंकिंग करने का। मैं ऐसे स्टूडेंट को कुछ नोट्स बनाने भेजता हूं कि टाइपिंग के लिए काम भेज देता हूं कि ये बेटा काम कर ले। टाइम बहुत है, दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ, अब जो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट क्लियर होनी शुरू होती है। हाँ, वैसे किताब पढ़ने को बोलूंगा नहीं नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। बट सर ने टाइपिंग काम दिया, 400-500 पन्ने की किताब है। हाँ, आमिर 400-500 पन्ने टाइप करते करते ना इंसान का ऑरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं उनके ऑरा को स्कैन करके किताब देता हूँ, ये ले बेटा ये ले। कई ऐसे ऐसे निकम्मे हैं, किताब देता हूँ, सारी कहानियां सुनाएंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे। हाँ, सुन भी रहे होंगे, कई होगा ये वीडियो देखेगा, पता लगेगा वो मेरे बारे में बात कर रहा है ये। हमारा जो अपना हार का हाँ। जीत का लेवल है ना, वो हमारे पास है। ओवर थिंकिंग आपके अपने हाथ में होती है। ये ब्रेन का पैटर्न है कि ब्रेन का काम है सोचना, वो बहुत तेज सोच रहा है। हाँ। तो आप क्रिएटिव सोचना शुरू कर दो ना। मेरे पास में कैंसर के पेशेंट आए, हाँ, मुझे दिख गया कि इनकी लाइफ नहीं बचने वाली, ये किसी हाल में नहीं बच सकते। मैंने क्या करा कि मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, क्या आप ऑनलाइन फ्री में पढ़ाओगे उन्हें? उन्होंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। टॉपिक ऐसा ही है कि कोई भी ना नहीं बोल पाता। उन्होंने हाँ कर दिया। 4 महीने बाद उस इंसान की डेथ हो गई कैंसर से। पर 4 महीने ना वो इंसान स्ट्रेस में नहीं था। हाँ, मुझे ये नहीं देखना कि बच पाएगा नहीं बच पाएगा, पर 4 महीने का जो क्रिएटिव यूज हुआ है ना, अब जो अगली लाइफ मिलेगी ना, वो बहुत बेहतरीन बहुत मिलेगी। बेहतरीन। उसका अंदर का डर, एंजाइटी, वो अब खत्म फोकस हो- कैंसर पे नहीं है, हाँ। फोकस मौत पे नहीं है, फोकस उन बच्चों पर है हाँ। कि मुझे पढ़ाना है। गोल और एम चेंज हो गया ना। हम उन्हें गोल देते हैं, मैनिफेस्टेशन देते हैं कि अब तुम मैनिफेस्ट करो। हाँ, हाँ। उनका मैनिफेस्टेशन फिर ये हुआ कि मुझे अब इन बच्चों को बढ़िया बनाना है। वो 4 महीने ही बचे जी। उनके पास, वो जीवित रहे उतने में, हाँ। बट उन्होंने अपने जिंदगी में सब कुछ कर दिया उन 4 महीनों में। सर, पैनिक अटैक, क्या इसको भी हम रेकी से ठीक कर सकते हैं? पैनिक अटैक को आप मेडिटेशन से, आप ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा। आप अपनी ब्रीदिंग को सुधार लो ना, अगर आप श्वास को शांत कर लो, आप सबको शांत कर सकते हो। आपका मन शांत होता है आपकी श्वास से। जितनी गहराई आपकी श्वास में होगी ना, उतना आपका मन शांत होगा और आपके पैनिक अटैक आने बंद होंगे। इवन एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी जगह पर आप फैक्टर ला सकते हो, बेनिफिट ला सकते हो। आप बस अपनी सांसों पे काम करो। अच्छा। हीलिंग बाद में काम करती है इस चीज पे, पर पहले सांस। हीलिंग से भी पहले आपकी सांस आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। सर, एक एनर्जी हीलिंग और मैं मेंटल इलनेस की जब बात करता हूं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है कि हमें लाइन कहां ड्रॉ करनी है, वो कैसे समझे? थोड़ा और इसे आप क्या कहना चाहते हैं और इलैबोरेट कीजिए क्लाइंट के लिए। एनर्जी हीलिंग को ना लोग समझ नहीं पाते कि हमें किसी भी चीज के लिए कैसे हील करना है। और अच्छा। जब मेंटल चीज की हम बात करते हैं ना, डिस्टर्बेंस की बात करते हैं अपने माइंड की, तो इसके बीच में हमें कैसे डिस्टेंस क्रिएट करना है, लाइन कहां ड्रॉ करनी है, दोनों का पार्टीशन कैसे डिवाइड करना है? देखिए, जो हीलिंग है ना, को किसी भी लेवल पे अगर करनी है आपको, आपको बेसिक फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा। कि मेरे पास कई बार लोग कहते हैं कि सर हमें पता नहीं कहां पर रख के हाथ हीलिंग करें, हाँ। हम बॉडी में किस किस पार्ट पर हीलिंग करें। हमारे पास दिक्कत एक है कि हमें पता ही नहीं बॉडी किस तरह से हील होती है। मैं सिंपल बताया कि हार्ट चक्र पे हाथ रख लो। आपकी फ्रीक्वेंसी कहां से गवर्न होती है? मेरा पंपिंग स्टेशन ये रहा। अगर मैं आमिर अपने पंपिंग स्टेशन और अपने थिंकिंग स्टेशन दोनों पे हाथ रख के काम करना शुरू कर दूं, तो मेरी बॉडी में सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा। थिंकिंग स्टेशन को हील करना, साथ में मेडिटेट करना। पंपिंग स्टेशन के साथ में लंग्स जुड़े हुए हैं, तो सांस लेना। सही सांस लेने से और मेडिटेशन करने से हीलिंग के साथ में रिजल्ट्स आ सकते हैं। चाहे आप कहीं पे भी काम करो, आपकी पूरी बॉडी ब्लड से कनेक्टेड है। आप अपने हाथ पे रख के हीलिंग करोगे ना, तो घुटने पर असर आएगा। अच्छा। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। ये मेडिसिन की तरह नहीं है कि आपको यहीं कुछ करना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, आप कहीं भी काम शुरू करो, बॉडी कनेक्टेड है आपकी, बिल्कुल वो काम करेगी। तो जो आज के डेट में बहुत सारे लोग सिर्फ फोन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके आदी हो चुके हैं, तो क्या ये भी हमारी एनर्जी को खराब कर रहा है? क्योंकि हम देखते हैं ना, इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। ओके, देखो, फोन, इंस्टाग्राम आपका ऑप्टिमम टाइम पीरियड ले रहा है आपसे। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हो, तो आप इंस्टाग्राम के लिए भी टाइम निकाल लोगे, अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे। सुबह उठकर अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने आप को देते हो, तो कहीं पर भी टाइम देना बुरी बात नहीं।
पर अननेसेसरी अगर आप टाइम दे रहे हो, आप रात को सोने से पहले भी टाइम दे रहे हो, उठने के बाद भी टाइम दे रहे हो, और हर वक्त आप सिर्फ इंस्टाग्राम को ही टाइम दे रहे हो, ये कोई चीज बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई खराब नहीं होती, पर आपको उसका यूज आना चाहिए ना। एआई खराब चीज नहीं है, बट आपकी डिपेंडेंसी हो जाए एआई पे, आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। हर फैसला एआई लेगा, हर काम कैलकुलेटर करेगा, कंप्यूटर करेगा, तो आप अपने हाथ से काम कैसे करोगे? हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी हमारा रिसर्च ग्रुप है, मैं वहां पे हाथ से पत्री बनाना सिखा रहा था, टेवा बनाना कहते हैं। तो हम हाथ से बनाते हैं कि उसमें ग्रह निकाला, ग्रह स्पर्श करा, लगन स्पर्श करा, हर ग्रह को निकाला। लोग नहीं करते। बच्चे ने मुझसे कहा कि आप इस कोर्स को लेके आओ। मैं कहा लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना मेहनत करना ही चाहते हैं, वो मैथमेटिक्स करना ही चाहेंगे इस लेवल पे। जब आप कोर्स की बात कर रहे हो ना सर, तो पूरे पॉडकास्ट में मैंने 2-3 जगह कोर्स से रिलेटेड चीजें आपसे समझी जी। अब लास्ट में मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा, आपका जो हीलिंग का कोर्स है, मैंने बहुत मार्केट में कोर्स देखे, चाहे मैं हीलिंग की या एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, हर तरह के कोर्स अवेलेबल है। हीलिंग का कोर्स आपका जब हम सुनते हैं तो सबसे अलग कहा जाता है, कि आप भी बहुत बार कहते हैं कि हमारा हीलिंग का कोर्स सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, क्या अलग है आपके कोर्स में? मैं कोर्स में पहले तो बोर होने नहीं देता किसी को भी, मैं मजे दिलाता हूँ। और मजे कैसे होते हैं कि मैं हर चीज को आपको समझाऊंगा कि काम हो कैसे रहा है। अगर आपके पास यह है कि चीज रट लीजिए, तो ये विद्या नहीं है जी। आपको चीज की बेसिक्स पता होनी चाहिए कि सिंबल बना तो सिंबल क्यों बनाया, इससे फायदा क्या क्या है, इसमें कर क्या सकते हैं, और आप इसमें मैनिपुलेट करके अपने तरीके से क्या लेके आ सकते हो। हीलिंग कहीं कोई क्लासिफाइड स्टाइल नहीं है कि यही होगा ऐसा ही होगा। इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर कोई इंसान बोरियत भरे माहौल में एनर्जी पढ़ेगा तो कभी एनर्जी समझ में नहीं आएगी उसकी। मेरी क्लास का पहला नियम होता है कि आपने हंसना है, मुस्कुराना है, स्माइल करना है। मैं बार पूछता हूं कि हो या थे? चले गए, चल तो नहीं बसे, हो ना क्लास में? तो सारे हंसते हैं, मजे करते हैं। अब हो क्या रहा है कि इन चीजों को ना लोग बहुत बोरियत भरे, बहुत संजीदा माहौल में पढ़ा रहे हैं। समय के साथ ज्ञान को प्रदर्शित करने के तरीके भी चेंज होने चाहिए। मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, बट मैं क्लाइंट को कभी ऐसा नहीं नॉलेज दूंगा जिससे वो बोर हो जाए। मेरे किसी क्लास में कोई भी स्टूडेंट बोर नहीं होता, मजे लेके जाते हैं। और यही सबसे पहला तरीका है कहीं भी कोई गूढ़ विद्या देने का। आपको पता है हमारे पास हिंदू धर्म के अंदर एक दिक्कत रही है हमेशा से कि हमारी विद्याएं बहुत गूढ़ हैं और उन्हें हर कोई नहीं ले पाया। इस कारण से हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए, हमें पता ही नहीं हमारी जड़ें गहरी कितनी है। अगर आज के युग में उन जटिल बातों को समझकर कोई सिंपल तरीके से एक बार समझा तो दे। ये स्कूलों में स्मार्ट स्क्रीन क्यों आ रही है? वो स्क्रीन स्मार्ट है क्या? बच्चे स्मार्ट हैं? वो आपको स्मार्ट नहीं बना रही, वो मेथड को इजी बना रही है। नो डाउट आप ओल्ड स्कूल मेथड से ज्यादा स्मार्ट होते हो, बट ओल्ड स्कूल मेथड कितने लोगों को समझ में आता है? बिना लॉजिक के कि आप 1 क्यों लिखा है ऐसे, 2 क्यों लिखा है, 3 क्यों लिखा है। मैं तो ये पढ़ाता हूं 3 ऐसे क्यों लिखते हैं, और आपने 3 ऐसे लिख दिया तो क्या होगा। आप 4 को ऐसे लिख रहे हो और 4 को अगर आपने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा। मैनुलॉजी में ये पढ़ाता हूं पहले, ग्राफोलॉजी कहते हैं इसे। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कहानी शुरुआत कहां से हो रही है। मैं चाहे हीलिंग की बात करूं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, आपको इससे बेसिक लॉजिक समझना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि ग्रह नक्षत्र उनके अपने अंदर हैं, उनके अपनी लाइफ में है। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्रोत, सबने कहानी गाई, पर पिता और पिता तुल्य का सम्मान। हीलिंग में हर बंदा रेमेडीज पे उतर रहा है, रेमेडीज नहीं कर्म पे उतरना चाहिए। 9 ग्रह है ना, 9 रस हैं जिंदगी के, उनके 9 कर्म भी होते हैं। आप कर्म करने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रेमेडीज का भी किस्मत नहीं बदल सकती आपकी। हीलिंग और रेमेडीज का मेरे हिसाब से ताल्लुक नहीं बनता। देखिए क्या है कि रेमेडीज क्या है, इमीडिएट रिजल्ट, टेम्परेरी रिजल्ट। आप रेमेडीज पे फोकस करते हैं या आप ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। हीलिंग एक ट्रीटमेंट है और वो टाइम बीइंग नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आपने आज करा तो आज ही आ जाएगा। आ सकता है अगर आपकी प्रेजेंटेबिलिटी है, आपका अट्यूनमेंट है, अफर्मेशन है या मैनिफेस्टेशन है। बट जब आएगा तो 100% आएगा, और वो कल करता है आमिर। हमने कितने ही केस में देखा है, बट लोग कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करते। मेरे जितने करिकुलम है, चाहे जो मर्जी कोर्स है मेरा, मैं ऐसे ही काम करता हूं। इवन लोगों को तो मैंने अब कनेक्ट करना भी शुरू कर दिया अपने मेगा कोर्स से। हमारे पास में भी एक डिजाइन करा मैंने, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन तीनों को कनेक्ट करके कोर्स ला रहा हूं, ताकि लोगों को हर सिस्टम कनेक्टेड है, इसकी डॉट्स जुड़ी हुई हैं, दिखाई तो दे। बिल्कुल। किसी ने कहा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई संबंध नहीं है, और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी पाइथागोरियन कैलेडियन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं उस पर भी काम कर रहा हूं। वो बताएंगे हम लोगों को कि किसका किससे क्या कनेक्शन है, तभी पता लगेगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जो हीलर
हीलिंग के नाम पर सिर्फ बेच रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोर्स तो आपने भी बात करी है। ऑल द बेस्ट। जितना बेच सको बेच लो, क्योंकि टेम्परेरी हो। जो ठगे जा रहे हैं, देखो लोग ठगे जा रहे हैं तभी वो समझदार हो रहे हैं। हाँ, दोनों की गलती है। जो ठगा जा रहा है, मान लो आपको कोई ठग रहा है, हाँ, तो उसमें गलती आपकी भी है कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन क्यों करा, और उसकी प्रेजेंटेशन भी है कि उसने इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, आप उसे ले आए। तो दोनों की क्वालिटी है। तो आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलनी तो हमें पड़ेंगी आमिर। दुनिया में ना हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना जानता है, क्योंकि हर चमकती चीज सितारा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा, हाँ। ट्राई करना पड़ेगा। मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूं, जितने हो सके ना टीचर से पढ़ के देखो, खाली मुझ तक सीमित मत रहो। हाँ। जाओ, होकर आओ, और लगे कि मैं किसी लायक हूं तो वापस आना, और नहीं तो जो मन करे वो करो। देख के तो आओ कितनी ताकत है। टीचर वो नहीं होता जो अपने पास समेट के बैठा रहे। टीचर वो होता है जो आपको कहे कि हाँ टेस्ट करो, मेरी भी नॉलेज टेस्ट करो, होनी चाहिए, मेरी भी नॉलेज टेस्ट करो, देखो कि मैं किस लायक हूं। चलिए अब तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर के। श्योर है ना, क्योंकि जब तक रैपिड फायर आपके साथ हो तो मजा नहीं आता आखिर में। बिल्कुल। रेकी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी या प्लेसिबो? साइंस, वेरी गुड, बहुत गहरी से। सबसे बड़ा एनर्जी किलर? डाउट, फियर। फेक हीलर की पहली पहचान? अपने आप को बहुत एस्टेब्लिश करना। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव एनर्जी, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या? नेगेटिव एनर्जी ओवर थिंकिंग से आ सकती है। क्या हीलर खुद डिप्रेशन में जा सकता है? बिल्कुल, मैक्सिमम हीलर होते हैं। हीलिंग इंडस्ट्री, सेवा या बिजनेस? दोनों। बिजनेस ज्यादा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, थेरेपी या रेकी? ओके, थेरेपी। क्या हीलिंग एडिक्शन भी रियल है? बिल्कुल। सबसे डेंजरस इमोशंस क्या हो सकता है? फियर, डाउट। और डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, हाँ जी, वो क्या है? हीलर। बस जो लोगों की लाइफ को हील कर पा रहे हैं। बस एक हीलर, बहुत छोटा सा हीलर। सच में मजा आता है आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करने में, समझ पाते हैं हम हीलिंग कैसे काम कर रही है, और ये वर्थ देगा पॉडकास्ट। हमने कुछ बेचना नहीं आता, हमें कुछ रेमेडी देनी नहीं आती, लेकिन हम नॉलेज देने के लिए बैठते हैं इस पॉडकास्ट में। हमें देखिए क्या है कि आज पीआर कोई भी हैंडल करने वाली टीम अपने साथ में जोड़ ले, बिजनेस को आप कहीं से कहीं ले आ सकते हो, पर बिजनेस के साथ साथ ना कुछ रियल बातचीत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और लोग ना सच बोलने से डर रहे हैं, साइड से किनारे हो जाते हैं, बस इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। बिजनेस सत्य बोलने से भी चल सकता है, बिल्कुल, रियल असेसमेंट पे भी चल सकता है, बट ये इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रियल होने का टाइम निकालिए, अपने साथ ना सुबह सुबह कुछ समय कनेक्ट हो जाइए, 20 से 25 मिनट, इतना टाइम दे दीजिए अपने आप को, लाइफ पूरी मस्त हो। चलिए, लाइफ को मस्त करना है तो खुद को टाइम दे दीजिए। और ये पॉडकास्ट अगर आखिर तक देख लिया आपने तो सच में आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। और आने वाले पॉडकास्ट में बहुत कुछ मैं ऐसे चीजें लेकर आने वाला हूं ना, डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी वो चीजें आपको बताएंगे जिससे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएगा, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या बात एनएलपी की हो। बहुत कुछ रिवील करेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। सर थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर